दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वरदे मां शारदे, कलम को वरदे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले, LPG Sahitya Association approved for soul. हेलो, रीता जी, सॉरी। रीता जी आप स्टार्ट कर सकती हैं। जी, नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। मैं रीता सिंह एलपीजीआई ऐसे साहित्य मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय श्री आशीष शर्मा जी, आदरणीय श्रीमती योगिता शर्मा जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि हम सभी को इतना सुंदर मंच दिया है उन्होंने। मैं यहाँ उपस्थित आप सभी आदरणीय कविजनों का स्वागत करती हूँ और आदरणीय श्री आशीष शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ वेलकम नोट के लिए। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया रीता जी।
सर्वप्रथम मैं आप सभी को नमन करता हूँ। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे, और इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो। यही एलपीजीआई एसए का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी एलपीजीआई एसए की जीजीएम नंबर 99, शतक से सिर्फ एक कम हम हैं, 99 पड़ाव है। इस पड़ाव में आप सभी गुणी जन का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये 99 जो 99 पड़ाव हैं, ये कोई आसान नहीं थे, और सवा दो साल के वक्फे में हम 99 पड़ाव पर पहुंचे हैं। इसके साथ कई पुस्तकों का 3 हमारी जॉइंट पुस्तकें विमोचन हुई हैं। एलपीजीआई एसए के फ्लैगशिप में कई पुस्तकों का विमोचन इस मंच पर हुआ है, और इसके साथ साथ कवियों की पाठशाला रेखा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से अग्रसर है। कल उसका एपिसोड दोबारा प्रसारित होने वाला है लाइव। और इस बार जो गजल सीखने के इच्छुक हैं, जब भी हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे इन एपिसोड्स के, तो रेखा जी आप सबको जूम पर भी आमंत्रित करना चाहेंगे। उसमें कुछ स्लॉट्स होंगे जो फर्स्ट फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर फिल किए जाएंगे। तो आप काइंडली ट्यून्ड इन रहिए। इसी के साथ हिंदी की जो कक्षाएं हैं बच्चों के लिए, वो बड़ी सुचारू ढंग से चल रही हैं, निधि देश जी और योगिता के सहयोग से। आ, आज का हमारा जो जो टॉपिक है बहुत यूनिक भी है, और मतलब हमारे घर घर की कहानी है, चाय की चुस्की। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज जो भी अच्छा दे के गए हो ना अच्छा दे के गए हो, लेकिन चाय बहुत अच्छी दे गए हैं। तो ये टॉपिक आई थिंक सब घरों को, सब मन को, सब जन को टच करता है, तो इसीलिए इसको रखा गया। और शायद आपको पता भी होगा कि बेसिकली जो चाय दिवस है वो 2 दिन मनाया जाता है। तो चाय दिवस दिसंबर में भी आता है, जो भारतीय चाय दिवस हम बोलते हैं। इसकी और डिटेल मैं आपको कार्यक्रम के बीच में दूंगा। तो उसी कारण से दिसंबर में हमने सोचा था कि एक कार्यक्रम कोई भी होगा वो चाय पे हम रखेंगे। तो आज का कार्यक्रम चाय की चुस्कियों के साथ आगे बढ़ाएंगे, और हमारा सौभाग्य है कि कपिल कुमार जी, जो कि बहुत उत्कृष्ट लेखक हैं, गजलकार हैं, एक्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और कई वर्षों से बेल्जियम में रह रहे हैं, मेरे बड़े भाई समान हैं। वो थोड़ी देर में हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में जुड़ेंगे। अ, इसी के साथ मैं रीता जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि रीता जी का शायद ये तीसरा या चौथा संचालन होगा। मुझे पूरी गिनती तो याद नहीं है, क्योंकि अ, कई एपिसोड्स हो चुके हैं, और जब भी रीता जी ने संचालन किया है तो कार्यक्रम बहुत सुचारू ढंग से अग्रसर हुआ है, और व्योम जगत की जो भी ऊंचाइयां हो सकती हैं उसको उस कार्यक्रम ने छुआ है। तो रीता जी, मैं आपका भी अभिनंदन भी करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी के साथ जीजीएम मॉनिटरिंग टीम का भी शुक्रगुजार हूँ, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी, वैशाली रस्तोगी जी, योगिता, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम जीजीएम अग्रसर होते हैं। और वो युवा बच्चे जो हमारे साथ जो दिन रात लगे रहते हैं वीडियोस के लिए, वीडियो स्लाइड्स के लिए, पोस्टर्स के लिए, अभिलक्ष और वेदिका, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और जो भी हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़ेंगे, आप काइंडली जुड़े रहें, प्रोत्साहन देते रहें, इसी तरह से जुड़ते रहें। और चलिए आज चाय की चुस्कियों के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। रीता जी, जी इससे बहुत पहले कि आप शुरू करें, मैं वैशाली रस्तोगी जी को बोलूंगा कि वो हमारी मीडिया ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, कि वो एक बार रूल्स सब कवियों के लिए पढ़ दें, और उसके बाद मंच जो है आगे की कार्यवाही के लिए रीता सिंह जी को चाय की चुस्कियों के साथ सौंप दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आशीष जी। धन्यवाद। जय भारत, बहुत बहुत जय हिंद। धन्यवाद आप सभी को, मंच पर जितने भी सब
कविगण उपस्थित हैं उनको मेरा प्रणाम। और जीजीएम काव्य पाठ के जो नियम है वो इस प्रकार से है। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का काव्य पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए बिना अपना काव्य पाठ करें। ध्यान रखें आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। और सभी से विशेष अनुरोध है सभी के काव्य पाठ के समय आप अपना वीडियो ऑन रखें। धन्यवाद। और अब मैं मंच चाय की चुस्की के साथ रीता जी को सौंपती हूँ। रीता जी अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी। जी। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदरणीय अंजना मजूमदार जी को। आपका उपनाम अनजान है। आप उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त प्रवक्ता हैं। समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपका स्वागत है। अब आप अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। जी मैं वीडियो पर आ रही हूँ क्या? जी आ रही हैं जी। ओके ओके ओके, मैं खुद नहीं देख पा रही हूँ अपना वीडियो, पता नहीं कुछ बात है होगी। और सबको नमस्कार, आशीष जी को नमस्कार, वैशाली जी को और सारे कवि बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। वैसे तो ये समय हमारे यहाँ डिनर का हो गया है, हम डिनर कर चुके हैं, लेकिन भारत में इस समय चाय की चुस्कियां चल रही हैं, तो मैं भी उसी से जुड़ी हुई हूँ चूंकि, तो मैं अपनी चाय की चुस्की के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रही हूँ। आशा है आपको मेरी कविताएं पसंद आएंगी। जी स्वागत है। एक नमस्कार। एक चाय की चुस्की के साथ लम्हों का सिलसिला पलकों में छुपा के जो रखा, कुछ खूबसूरत है कुछ का अनोखा सा है रुख। एक चाय की चुस्की के साथ लम्हों का सिलसिला जो पलकों पे छुपा के रखा, कुछ खूबसूरत है तो कुछ का अनोखा सा रुख है। उन सभी को जो जेहन में बिखरे पड़े हैं, खुद की कलम से किया है एक साथ कणिकाओं के रूप में। अब मैं अपनी कणिकाएं शुरू करती हूँ चाय की चुस्की के साथ। मैं एक जीरो हूं, मैं एक जीरो हूं, यह सच है, पर ऐ गिनतियों तू मुझे छोड़कर नहीं रह सकती मूल्य अपना बनाकर। तू मुझे छोड़कर नहीं रह सकती मूल्य अपना बनाकर। घर मैं लग जाऊं तेरे पीछे, घर मैं लग जाऊं तेरे पीछे, जी लेगी तू एक हैसियत बनाकर, जी लेगी तू अपना एक हैसियत बनाकर। ये एक कणिका है। दूसरी कणिका, जब दर्द और कड़वी बोली दोनों आपको मीठी लगने लगी, जब दर्द और कड़वी बोली दोनों आपको मीठी लगने लगे, तब समझ लीजिए आपको जीना आ गया, तब समझ लीजिए कि आपको जीना आ गया। नेक्स्ट कविता है, रिश्तों को संभालते संभालते, रिश्तों को संभालते संभालते, पत्थरों को तराशते तराशते, वक्त हाथों से ये गया वो गया, वक्त हाथों से ये गया वो गया, टटोलते रहते हैं अब रात में, टटोलते रहते हैं अब रात में, अपने दिल को संभालते संभालते, लोगों की दिलों की गहराइयों को नापते नापते, लोगों के दिलों की गहराइयों को नापते नापते। नेक्स्ट कणिका जो है, अब नेक्स्ट कणिका, अपनी जिंदगी तो तभी से जीना छोड़ा, अपनी जिंदगी तो
तभी से जीना छोड़ा जब से तमाम रिश्ते निभाने लगे। रिश्ते निभाते निभाते ये तो भूल ही गए कि अपने से अपना भी एक रिश्ता है, अपने से अपना भी एक रिश्ता है, ये हमने ध्यान ही नहीं दिया। ये एक कणिका है। नेक्स्ट कणिका, किसी के दिल फरेब छांव में, किसी के दिल फरेब छांव में, किसी के दिल फरेब छांव ने मुझे बर्बाद किया हर बार। इस्तेमाल हुए हम खूब, इस्तेमाल हुए हम खूब, दोहराया तुमने ये बार 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 बार। नेक्स्ट कणिका, भूलना तो चाहा हर बार, बार बार ये सपने ही हैं, ये सपने ही हैं जो उठा देते हैं नींद से बार बार हर बार, जो उठा देते हैं नींद से बार बार हर बार। नेक्स्ट और आखिरी कणिका जो है वो ऐसे है, मुखौटा लगाया, मुखौटा जब लगाया सभी ने जी तोड़ चाहा, मुखौटा जब लगाया सभी ने जी तोड़ चाहा, आईना बन बेवजह उलझते रहे जहां में। ये हमारी आखिरी कणिका है। आशा करती हूँ आपको हमारी कणिकाएं ठीक लगी होंगी। इसके लिए धन्यवाद, सुनने के लिए बहुत बहुत एक धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत अच्छी, अच्छी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत थैंक सुंदर। यू, बहुत धन्यवाद, बढ़िया। धन्यवाद आप सभी। बहुत सुंदर, आपकी हर कणिका में एक संदेश, एक रहस्य छुपा हुआ था। बहुत ही शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उर्मिला मिश्रा जी को। आप गुड़गांव हरियाणा से हैं। पिछले 2 वर्षों से मेलबर्न में रह रही हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आलेख, विमर्श, समीक्षा, कहानी, कविता, लघु कथा आदि प्रकाशित होते रहते हैं। प्रकाशित पुस्तकें हैं आपकी समकालीन, हिंदी कविता और बाजारवाद। जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपका स्वागत है। अब आप अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। उर्मिला जी शायद अभी आई नहीं है। नहीं नहीं, म्यूट पर है, म्यूट पर है। ओह अच्छा। अब आ रही है? जी 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 जी। जी जी, आ रही है। मंच पे उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। ये विषय हमें मिला, इस पे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था, जबकि ये हम सबके अंतरात्मा में उतरा हुआ है। और जब मिला तो कल दिमाग पे जोर डाला, रात को एक लाइन आई और सुबह को पूरी कविता उस कविता लाइन पे बनाई। हाँ, तो मैं वही कविता आपको दे रही हूँ। पहले एक दोहा समर्पित करती हूँ। ये जग प्याला चाय का, ये जग प्याला चाय का, चुस्की भरते होठ, पीते पीते शाम हुई दिन दीवार की ओट। और चाय की प्याली, चाय की चुस्की, दिन भर ही कमाल करती है। महबूबासी लग होठों से दुखों को तमाम करती है। खांसी, सिर दर्द या बुखार हो, पल भर में पीड़ा हरती है। कहाँ से हुनर सीख सब आई, लगा पता मैं अब तक न पाई। मिले काली या दूध वाली हो, अदरक या तुलसी वाली हो, गंध नथनों में भर जाती है, मन मतवाला कर जाती है। जिसके भी संग बैठ पिए हम, उसके रंग में रंग जाती है, उसके रंग में रंग जाती है। समोसा पकौड़ी संग मिले तो मौसम को मनहर करती हो। अगर सर्दी में तुम मिलती हो, जीवन का संचार करती हो। परिवार के बीच मिलो तो जीवन का दर्शन देती हो। पढ़ते पढ़ते कभी मिलो तो ऊर्जा अनंत तुम दे जाती हो। मेहनत कश में जब आती हो, मेहनत कश में जब आती हो, ताकत नहीं देकर जाती हो। बैठ अतिथियों बीच सखी तुम, मधुर और भी हो जाती हो, मधुर और भी हो जाते हो। सोते से रोज जगाती मुझको, दोनों वक्त बुलाती मुझको। जब भी कुटता अदरक घर में, चाय की याद दिलाती मुझको। तुझ में छिपा खुशियों का राज,
घर भर की तू है सरताज, बारिश में अगर भीग पीऊं तो प्यार का करती तू आगाज, हर घड़ी हर पल धन्य चाहे तू, बांटे नए नए अंदाज। और ये 2 लाइन अंतिम है, थोड़ा ध्यान देना। पल में देह चाय, रूह पल भर में नए नए रूप धरा करती हो, क्या लिखूं कविता में तुझ पे, चाहत में मचला करती हो, चाहत में मचला करती हो। क्या शुक्रिया। बात है, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे उर्मिला जी, बहुत सुंदर, चाय बहुत के सुंदर उर्मिला जी, बहुत शानदार, बहुत बहुत तो बढ़िया। सुंदर। सभी आयाम को आपने समेट लिया, चाय से संबंधित सभी सबको आयामों को। नमस्कार। बहुत मैं सारे खूब। विदा रंग दिखे। चाहूंगी, मैं विदा बिल्कुल। चाहूंगी, सबको जी नमस्कार। जी बिल्कुल, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने चाय के गुण बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे बढ़ते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय DN मारू जी को। आप लेखक, कवि, गीतकार और संगीतकार हैं। कादम्बनी जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। यूट्यूब पर इनके काफी म्यूजिक वीडियोस हैं। गूगल प्ले स्टोर पर हिंदी क्रॉसवर्ड गेम के ये प्रणेता हैं, जो कि एंड्रॉइड पर एकमात्र स्तरीय हिंदी वर्ग पहेली है। जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपका स्वागत है। अब आप अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। जी मारू जी नहीं जुड़े हैं अभी। अभी तक जुड़े नहीं है रीता जी, आप बुला ओ, लीजिए उनको। अच्छा और अच्छा, ठीक है। आप रीता जी अगर गैलरी व्यू रख लेंगी ना तो आपको पता जी। चलता रहेगा कौन कौन जुड़े हैं। ओ, मेरे को लग अच्छा रहा है अच्छा। आपने स्पीकर व्यू रखा हुआ है, आप गैलरी व्यू रख लें। जी जी जी। जी। ये एक्चुअली अभी ये अभी इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये दूसरा वो आया है ना। नहीं कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप चलिए, हम जी बैठे हैं, जी हम बताते रहेंगे आपको। जी। जी जी। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रूपाली अग्रवाल जी को। आप इंडिया के यूपी चंदौसी से हैं। आप रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब व कई सामाजिक संस्थाओं की मेंबर हैं। आपको म्यूजिक, कुकिंग, ट्रैवलिंग और राइटिंग पसंद है। जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपका स्वागत है। अब आप अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। रूपाली आपका ऑफ है। ये तो थी यहाँ। ये भी लगता है ऑन करके किधर गए हैं। दिखाई तो दे। जी रीता जी आप प्रोसीड करें। जी हाँ, आप जी आगे जी रीता जी आगे बढ़े, अभी जी लगता है छोड़ कर गए हुए हैं वीडियो जी। मैं रिकॉर्ड। आमंत्रित करती हूँ LPGI साहित्य एसोसिएशन की ग्लोबल कोऑर्डिनेटर सर्टिफिकेट आदरणीय सुनीता महेंद्रू जी को। आप तो है ना उपस्थित? जी 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 वो हैं, लेकिन उनका भी कैमरा ऑफ आ रहा। ओ, नहीं आशीष जी, मैं हूँ। एक एक मिनट, हाँ जी हूँ। जी जी जी। अच्छा जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू। सॉरी, बीच में थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था तो इसीलिए डिस्कनेक्ट हो गई थी कॉल। जी जी आज का जो कविता का शीर्षक है बहुत ही अच्छा है, चाय की चुस्की। और कोइंसिडेंट मैं चाय पीने ही जा रही थी, पर बाद में लेंगे उसका आनंद। आया न्योता आज चाय का, आया न्योता आज चाय का, मन करा कर दूं इनकार, पर दिल ने कहा जी जरूर आऊंगी। मन करा कर दूं इनकार दोस्तों को, पर दिल ने कहा जी जरूर आऊंगी। चाय के बहाने मिलेंगे दोस्त यार, कहें कुछ वो कहें कुछ हम, करेंगे गिलवे शिकवे दूर, मनाएंगे रूठों को, जरिया बना चाय का न्योता। आया न्योता आज चाय का मुझे, शौकीन नहीं हूं पर अपनों के साथ 2 पल बिताने का बहाना मिल जाएगा। कौन है अपना कौन है पराया, वक्त ने भुला दिया था सब कुछ। आज आंखों के बहते आंसू को पढ़ने का जरिया बन जाएगा चाय का न्योता। है न्योता आज मुझे चाय का, मौका था नई नवेली दुल्हन की पहली रसोई का, मौका था नई नवेली दुल्हन की पहली रसोई का। उसकी मुस्कुराहट के आगे फीकी चाय भी लगी मुझे मीठी।
उसकी मुस्कुराहट के आगे फीकी चाय भी लगी मुझे मीठी। अपनी सादगी से जोड़ा उसने रिश्तों को अनमोल धागों से, जरिया बना चाय का न्योता। है न्योता आज चाय का मुझे, अनजान भी बन जाते दोस्त चाय के संग। खो गए हम अपनी और उनकी पुरानी यादों में उनके संग। रिश्तों को जोड़ने का अमृत बना चाय का न्योता। आया मुझे आज न्योता चाय का। बिटिया की शादी का ख्याल आया जब दिल में, बिटिया की शादी का ख्याल जब आया दिल में, सासू माँ ने मुझे चाय पर पकौड़ी के संग बुलाया। क्या गुलजार शाम थी एक और माँ के संग, क्या गुलजार शाम थी एक और माँ के संग। जुड़ गए दो परिवार प्यार के बंधन में, जुड़ गए दो परिवार प्यार के बंधन में, जरिया बना चाय का न्योता। है न्योता आज चाय का मुझे, जिस शाम से पी चाय उनके साथ पहली बार। क्षमा जलाना भूल गए हम, दिल थाम के बैठे रहते चाय की इंतजार में, दिल थाम के बैठे रहते उनके लिए चाय की इंतजार में। ढूंढते भाना चाय पीने, ढूंढते भाना चाय पीने का वो भी कुल्हड़ में। बस इंतजार खत्म हुआ, आया फिर मुझे चाय का न्योता। फिर साथ बैठकर पीने का, आज चाय का हर एक घुट कह रहा है, आज चाय का हर एक घुट कह रहा है मुझसे तुमसे सबसे। ले जा मोहब्बत को एक नई बुलंदी पर, ले जा मोहब्बत को एक बुलंदी पर, मत कर भेदभाव रंगों का, मत लड़ धर्म जाति के नाम पर। निकाल सारी करवाहट अपने दिलों से, फिर न्योता दे चाय का पूरी संजीदगी से। रिश्तों को जोड़ने का अमृत है चाय का न्योता, रिश्तों को जोड़ने का अमृत है चाय का न्योता। शुक्रिया। बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर। जी बहुत बहुत अच्छी बहुत बहुत सुंदर रीता बढ़िया, जी। रीता जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत शानदार। चाय का और रिश्तों का जो आपने संबंध बताया है, बहुत ही शानदार मतलब बताया है, और बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश की है। बहुत ही सुंदर बताया। रिश्तों को बचाती है चाय, सही बात है। मैं आमंत्रित करती हूँ रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया आदरणीय श्रीमती रेखा नायर जी को। जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपका स्वागत है। अब आप अपनी स्वागत है रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और रीता जी, इतनी सुंदरता से मुझे आमंत्रित करने के लिए भी बहुत शुक्रिया। मेरी ये जो कविता, इसे मैं अपने स्कूल और कॉलेज की सहेलियों को ही डेडिकेट करती हूँ। माफ कीजिएगा, रूपाली जी का फोन आ गया था बीच में, मैं इसे अपने स्कूल और कॉलेज की सहेलियों को डेडिकेट कर रही हूँ। तो चाय, अच्छी चाय बनाती हूँ, चाय पे तुझको आना है। अच्छी चाय बनाती हूँ, चाय पे तुझको आना है। चाय तो बस बहाना है, कुछ सुनना कुछ सुनाना है। अच्छी चाय बनाती हूँ तो चाय पे तुझको आना है। चाय तो बस बहाना है, कुछ सुनना कुछ सुनाना है। बिन बातों के ही खूब हंसना, बिन बातों के खूब हंसना और ठहाके लगाना है। हंसते हंसते कोई रो पड़े तो बढ़ के गले लगाना है। बिन बातों के खूब हंसना और ठहाके लगाना है। हंसते हंसते कोई रो पड़े तो बढ़कर गले लगाना है। याद करेंगे उन टीचरों की बात, याद करेंगे उन टीचरों की बात। गुपचुप ठेलों पर हमारी जमात, जैसे कि पानी पूरा पूरी पुचका वगैरह कहते हैं ना, ऐसे बिहार साइड में गुपचुप कहते हैं। तो याद करेंगे उन टीचरों की बात, गुपचुप ठेलों पर हमारी जमात। फिल्में, ड्रेसेस, मेकअप, अफेयर, करेंगे पुरानी बातें फिर से शेयर। कोई बात एक भूल गया हो, कोई बात एक भूल गया हो तो दूसरे को याद दिलाना है। चाय की चुस्की के संग वो अल्हड़पन जी जाना है। तो अच्छी चाय बनाती हूँ, चाय पे तुझको आना है। चाय तो बस बहाना है, कुछ सुनना कुछ सुनाना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत सुंदर रेखा जी।
सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रेखा जी, बहुत सुंदर। बहुत रेखा जी शानदार। ये तो एक बहाना है। बहुत शानदार रेखा जी, अब आपको भी बुलाना पड़ेगा चाय पे। जी आइए, आप सबका स्वागत है। जी जी धन्यवाद। आशीष जी, कुछ लोग दूसरे नाम से जुड़े हैं, मैंने व्यू कर लिया है, गैलरी व्यू। लेकिन जैसे ये आर्यन श्रीवास्तव हैं, अब ये पता नहीं कौन है ये क्योंकि डॉक्टर सुनीता जी हैं। अच्छा अच्छा। और और एक डेल से भी जुड़े हुए हैं, डेल के नाम से। काइंडली आप अपना नाम चेंज करें, जो भी डेल के नाम से जुड़े हैं। एक रिक्वेस्ट, रीता जी एक जी रिक्वेस्ट है रूपाली जी का, कि जी उनका जी वीडियो एक्चुअली नहीं ऑन हो रहा है, तो वो बिना वीडियो का ही सुना सकती हैं कविता। जी। हाँ, जब वीडियो ऑन नहीं हो रहा है तो हाँ, कम से आप कम उनकी कॉल कविता कर तो लीजिए। सुनेंगे। जी जी जी। जी जी। तो तो स्वागत है रूपाली जी, अगर आप सुन रही हैं तो। जी, जोरदार तालियों के आप साथ अनम्यूट आपका हो। स्वागत है। हेलो। हाँ जी मैम, मैं सुन तो पा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली इतना ट्राई किया, वीडियो ही नहीं आके दे रहा। आप लोग को कोई देख के बात बहुत नहीं, अच्छा आप लग रहा है, लेकिन मैं अपने को नहीं दिखा पा रही, मुझे बिल्कुल खराब लग रहा है ऐसे वाला। कोई बात नहीं, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, हम आपकी आवाज से आनंद उठा लेंगे। थैंक यू। बस आवाज से क्या मतलब, सबको दिखना तो चाहिए, बहुत ट्राई किया जी मैंने। मैं बताना चाह रही थी, आर्यन मेरा पोता है और हम लोग रास्ते में, तो कभी कवरेज आ रहा नहीं आ रहा, तो उसका मोबाइल खोल लिया हम लोगों ने कि हम आप लोगों को सुनते हैं। जी जी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। रेखा जी ने बहुत अच्छा बोला है कि इसी बहाने चाय पे बुलाना है। जी धन्यवाद। जी जी। रूपाली जी, आप पढ़ें प्लीज। अच्छा सर, मैं अभी अपना ट्राई, मतलब मैं अपना ऐसे ही सुनाती हूँ आपको, कभी अपना फुट पिक भेज दूंगी ऐसे ही, तो आप लोग देख लीजिएगा कि मैं कौन हूँ। ऐसे तो मेरे को नहीं मालूम है, नहीं क्योंकि नहीं, पता उस नहीं बहुत पे किया फ्लैग मैंने। पर है आपका फोटो। आप बोलो, आप काव्य पाठ करो अपना। चलिए, कोई नहीं, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज स्वागत है रूपाली जी। चाय की चुस्की के साथ आपको मेरा, रूपाली अग्रवाल, इंडिया, चंदौसी डिस्ट्रिक्ट संभल से, मेरा अभिवादन, वंदन और नमस्कार सभी को। चलिए, आज हम कुछ अपनी सुनते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ अपनी कहते हैं। चलिए, आज हम सब चाय पर चर्चा करते हैं। एक छोटी सी, मैंने अपने सीधे सरल शब्दों में थोड़ी सी लाइनें लिखी हैं, वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। चाय है हमारा मनमीत, चाय है हमारा मनमीत, जो देता है नित जीवन को नया संगीत। चाय है हमारा मनमीत, जो देता है नित जीवन को नया संगीत। भोर होते ही, भोर होते ही चाय की आए याद, जिससे होती दिन की शुरुआत। भोर होते ही चाय की आती याद, जिससे होती दिन की नई शुरुआत। चाय की चुस्की का भी क्या कमाल है, चाय की चुस्की का भी क्या कमाल है। सुख दुख में निभाती ये हरदम साथ है, सुख दुख में निभाती हरदम ये साथ है। चाय की महक भी क्या कमाल दिखाती है, चाय की महक भी क्या कमाल दिखाती है। हमारी लेखनी को भी तरोताजा कर जाती है। चाय की लेखनी, चाय की चुस्की भी क्या कमाल दिखाती है, हमारी लेखनी को भी तरोताजा कर जाती है। हर मौसम के, हर मौसम के सुहाने पलों में चाय की ललक लहराए मनों में। हर मौसम के सुहाने पलों में चाय की ललक लहराए मनों में। अंग्रेजों की ये देन है, सभी के जीवन की ये लत बनी। अंग्रेजों की ये देन है, सभी के जीवन की लत बनी। चाय की अहम और बढ़िया आदत है, चाय की अहम और बढ़िया आदत है। मानव की तरह नहीं बदलती ये रंग, मानव की तरह नहीं बदलती ये रंग। बुझाती है प्यास सभी की, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अंग्रेजों की देन है ये, सभी के जीवन की लत बनी। चाय है हमारा मनमीत, देती जीवन को नया संगीत। थैंक यू। बहुत आवाज मेरी बहुत। क्लियर आई? बिल्कुल, बहुत बहुत जी जी, सुपर शानदार। आवाज क्लियर, क्लियर आई। सुपर क्लियर, बहुत सुंदर रचना रूपाली जी, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी रचना है। यस सुंदर। सर, मैं तो ये अपने सीधे साधे सरल शब्दों में लिखा, मैं आप लोगों की तरह इतनी अच्छी पोएट नहीं हूँ, मैं तो बस वैशाली से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेती रहती हूँ अपना बातचीत करके। तो नहीं, आपकी रचना बहुत शानदार थी, बहुत ही सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं वेलकम। आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सुषमा श्रीवास्तव जी को। आप वाराणसी उत्तर प्रदेश में जन्मी हैं। अभी आप रामा ग्लोबल स्कूल इंडोनेशिया में हिंदी अध्यापिका हैं। अमर उजाला ई पत्रिका में आपकी कविताओं का प्रकाशन होता रहता है। जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपका स्वागत है। स्वागत है सुषमा जी आपका।
उपस्थित सभी जनों को नमस्कार। चाय की चुस्की से ही कविता शुरू है और आज की ये कविता मेरे पूज्य पिताजी को समर्पित है। चाय उनको बहुत प्रिय थी, इसीलिए आज मैंने उनके लिए ये कविता लिखी है, उनके चरणों में श्रीफल। हमारे पूज्य पिताजी और चाय। यूं तो हम में से बहुत से लोग चाय के दीवाने हैं। चाय न मिलने पर सिरदर्द के भी बहाने हैं। यूं तो हम में से बहुत से लोग चाय के दीवाने हैं। चाय न मिलने पर सिरदर्द के भी बहाने हैं। चाय पीने के नए नए तरीके अपनाते हैं। मेहमान आए हैं, सर्दी है, बस मन कर गया, आदि कानून बताते हैं। पर यहाँ बात है हमारे पूज्य पिताजी की, जिनको हमने बचपन से ही चाय की चुस्कियां लेते देखा। अजी देखा क्या, हमने भी तो चाय पीना उन्हीं से है सीखा। भूख प्यास से तो था ही नहीं उनको कोई सरोकार। प्रातः से रात्रि बस चाय ही उनके जीवन का आधार। चाय उनके लिए थी अमृत पेय समान। रात दिन सोते जागते बस चाय का ही गुणगान। माँ कभी कभी झुंझलाती थी भोजन तैयार है, आइए खा लीजिए कि गुहार लगाती थी। मगर पिताश्री वो तो चाय रस में रहते थे पगे। अभी क्या भोजन, चाय बनाओ, अभी तो सभी हैं जगे। मैं अक्सर मन में सोचती, माँ क्यों मना करती हैं। माँ क्यों मना करती हैं। चाय ही तो मांगा है, फिर से बना सकती हैं। छोटे में समझ ही न पाई उनकी व्यथा, बढ़ती उम्र के साथ समझ आई ये कथा। छोटे में समझ ही न पाई माँ की व्यथा, बढ़ती उम्र के साथ समझ आई ये कथा। माँ उनकी सेहत को लेकर रहती थी चिंतित। पर पिताजी की दिनचर्या चाय से आरंभ, चाय से ही थी। आज माँ पिता दोनों हमारे साथ नहीं है। पर दिल में बसी उन दोनों की आवाज है। चाय के कारण उपजी माँ की झुंझलाहट और पिताजी की हंसी का हमारे रोम रोम में वास है। चाय की प्याली सुबह सुबह उनके दर्शन कराती है। मेरे साथ उनके होने की अनुभूति जगाती है। मानो पूछ रहे हो अकेले पी रही हो, मेरी प्याली कहाँ, मेरे लिए नहीं बनाई। फिर माँ का स्वर, आपने अभी तो पी, फिर से तलब लगाई। ये मीठी तकरार कानों में रस घोल जाती है और मेरी सुप्रभात करा के मुझे नई ऊर्जा से भर जाती है। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत बहुत सुंदर, आंखें बहुत नम हो सुंदर गई सुषमा सुषमा जी में। आपकी कविता सुनकर। आपकी कविता ने तो घर धन्यवाद जी परिवार आपको। बिल्कुल चित्रित हो रहा था जो आप बोल रही थी, बहुत सुंदर। धन्यवाद बहुत आप। सुंदर आपकी कोई शब्द ही कविता, माता पिता को समर्पित, और जो दर्द आपकी आवाज में था वो झलक रहा था। बहुत शानदार। माता पिता हमेशा आपके साथ हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करती हूँ ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट जोनल प्रेसिडेंट सेंट्रल इंडिया आदरणीय वैशाली रस्तोगी जी को। जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपका स्वागत है। स्वागत है वैशाली जी। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी आमंत्रित करने के लिए। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करते हुए आशीष जी, योगिता जी को मेरा बहुत बहुत आभार इतना सुंदर पटल देने के लिए, और आप सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। और अब मैं अपने कुछ दोहे चाय की चुस्की का ही शीर्षक के साथ रखूंगी। पहले कुछ दोहे मैं तहत में पढ़ रही हूँ, आज ट्राई कर रही हूँ। चुस्की में तेरी गजब अजब निराली चाय, चुस्की में तेरी गजब
अजब निराली चाय, जादू जादू तेरा सर चढ़ा, ऐसी मेरी राय। और दूसरा देखिए, पानी चीनी दूध से चाय बन गई रेल। पानी चीनी दूध से चाय बन गई रेल, अदरक और इलायची साथ खेलते खेल। और इसी को दूसरी तरह से देखिएगा, पानी चीनी दूध से मिलकर बनती चाय, चाय पीकर हाय कर या फिर टाटा बाय, या फिर टाटा बाय। और इसी धरातल से एक दोहा और आ रहा है, काली नींबू दूध की अच्छी सारी चाय, काली नींबू दूध की अच्छी सारी चाय, हरी हरी मन को हरे, गोरी गोरी बाय। और अब अपने पुराने तरीके से मैं आती हूँ, कुछ दोहे तरन्नुम के साथ। आप सबकी इजाजत हो तो प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। तो स्वागत है। जी, साथी मेरी चाय तुम सुन लो मन की बात, साथी मेरी चाय तुम सुन लो मन की बात, खुशबू ही तेरी सदा कहती शुभ प्रभात, वाह वाह कहती शुभ प्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका कपिल जी। मैं दिल से चाह रही थी कि काव्य पाठ हो और आप भी सामने हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जुड़ गए हैं। आगे बढ़ती हूँ, काम से अभी पहुंचा हूँ। जी जी जी, मैंने स्वागत बोला है था आपका। धन्यवाद। तो आगे बढ़ाती हूँ काव्य पाठ को। सोता मन कहने लगा, तन में आई जान, सोता मन कहने लगा, तन में आई जान, चुस्की लेकर चाय की भागी दूर थकान, भागी दूर थकान। और चलिए थोड़ा सा बचपन में लेके चलती हूँ। बहलाना मन चाय से बैठेंगे हम संग, बहलाना मन चाय से बैठेंगे हम संग, बचपन की कुछ बात कर चढ़ जाएगी भंग, चढ़ जाएगी भंग। और देखिए, अब बारिश की बात तो बहुत जरूरी है, बारिश होते ही चाय की याद आती है। तो देखिएगा इसी धरातल से, ठंडी पुरवा साथ में बारिश की बौछार, ठंडी पुरवा साथ में बारिश की बौछार, दे दे कोई चाय फिर गाने लगूं मल्हार, गाने लगूं मल्हार। और अब जो मैं अपने काव्य पाठ के अंत में अंतिम दोहा पढ़ने जा रही हूँ, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, शायद आप इसकी भावनाएं समझ पाएंगे। स्वागत है। आंसू निकले आंख से, मन से निकली हाय, आंसू निकले आंख से, मन से निकली हाय, कहाँ गए प्रिय आज तुम, बुला रही है चाय, बुला रही है चाय, बुला रही है चाय। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब, बहुत शानदार। और बहुत सुंदर। मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूंगा, मैंने क्योंकि वैशाली जी काव्य पाठ कर रही थी इसलिए मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया, कि मेरे बड़े भाई आदरणीय कपिल कुमार जी बेल्जियम से बहुत उत्कृष्ट एक्टर हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और हमें भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
तो मुख्य अतिथि तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे बड़े भाई भी हैं। तो मैं आपका कपिल जी कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके आने से डेफिनेटली आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो ऊंचाइयों को छू गया है। मंच को एक नई ऊंचाई मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने की। शुक्रिया वेलकम अनुश्री, सर, वेलकम। आप खुद इतने बहुत प्रतिभावान बहुत हैं। बहुत स्वागत है। स्वागत है मैम कपिल जी मैं का। तो अनुश्री स्वागत बोलता है हूँ कि कपिल जी। इतने नमस्कार, धन्यवाद। और ये खुद स्वागत है इतने कपिल सर। प्रतिभावान हैं, इनको सुनना और इनको लिखना इनका तो कमाल है। और बहुत नम्रता शुक्रिया, इनके स्वभाव में है, और वही आदमी को बड़ा बनाती है, नम्रता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कपिल सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर स्मिता सिंह जी को। आप पेशे से व्याख्याता और पसंद से लेखक हैं। सिंगापुर में प्रमाणित और पेशेवर प्रशिक्षक हैं। सिंगापुर में भूमि परिवहन प्राधिकरण परियोजना और 3 आवास विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण विशेषज्ञ के रूप में आपने काम किया है। आप 3 साल तक हिंदुस्तान टाइम अखबार के साथ एक विपुल लेखिका रही हैं। पर्यावरण के मुद्दों पर आपके कई लेख प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार सभी लोगों को। चाय जी नमस्कार। एक स्वागत है ऐसा स्मिता जी। विषय है जिस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। मैंने कोशिश की है कि कुछ थोड़े बहुत मुद्दों को दोस्तों के साथ और एक प्रेमिका और जो प्रेमी के साथ चाय के लिए बाहर जाती है, तो छोटी छोटी सी मैंने कविताएं लिखी हैं, उसको जोड़ के पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए। चाय होती है सुकून, ये कविता का शीर्षक है। चाय हो या कोई चाह हो, चाय हो या कोई चाह हो, पक्का रंग जब तक ना चढ़े और नहीं हो जुनून। चाय हो या कोई चाह, पक्का रंग जब तक ना चढ़े और ना हो कोई जुनून। कहाँ मिलता है सच्चा सुख और कौन देता है सुकून। पक्का रंग जब तक ना चढ़े, कहाँ आएगा जीवन में स्वाद। वैसे ही फीका रह जाएगा जीवन जैसे एक प्याली फीकी सी चाय। वैसे ही फीका रह जाएगा जीवन जैसे एक प्याली फीकी सी चाय। मन कभी हो उदास और कोई ना हो आसपास, मन कभी हो उदास और कोई ना हो आसपास। क्या कहें कुछ कहा ना जाए, क्या कहें कुछ कहा ना जाए और कहे बिन अब रहा भी ना जाए। इसके बगैर रहा न जाए, मौन सी बैठी घर के आंगन में, मौन सी बैठी घर के आंगन में, अकेली कुर्सी पर खोजती छाँव। सिर्फ एक कप चाय आ जाए और कोई आकर वही पुराना शहर ले जाए। जिस पर टिकी थी आंखें मेरी, वह फिर सामने आ जाए। आज तो कोई नहीं है साथ जिसको कह सकती हूँ खास। आज तो कोई नहीं है साथ जिसको कह सकती हूँ खास। कभी तो कुछ ऐसा सामने उसकी परछाई ही आ जाए। कभी तो हो कुछ ऐसा सामने उसकी परछाई ही आ जाए। चाय की सौंधी सौंधी खुशबू, चाय की सौंधी सौंधी खुशबू, बरसात में भीगी मिट्टी की सुगंध। चाय की सौंधी सौंधी खुशबू, बरसात में भीनी सी मिट्टी की सुगंध। याद बरबस आ ही जाती है क्योंकि हर मुलाकात पर आ जाती थी केतली में भरी हुई चाय। रामवान औषधि सी लागी चाय, रामवान औषधि सी लागी चाय। ठिठुरती ठंड में कांपती उंगलियों में, गर्माहट देती प्याली में रखी चाय। दस्तक देती यादों की झरोखों से तुम अचानक, दस्तक देते यादों की झरोखे से तुम अचानक। याद बड़ी आती है तुम्हारे हाथ की बनी बेहतरीन चाय। हर चर्चा और हर एक मुद्दा, हर चर्चा और हर एक मुद्दा बिना चाय ले आए सुनापन।
देनी हो जब कोई राय, कोई बिना मतलब की भी बात की जाए, कोई बिना मतलब की भी बात की जाए, चाहे हो साथ और कोई हो खास, तब क्यों ना जागे एहसास, ख्वाहिश तो बस एक ही दबी है, वही लम्हा फिर से आ जाए। खुशियों की दस्तक फिर से, खुशियों की दस्तक फिर से, वही दौर लौट आए। तलब ऐसी है जो छोड़ा ना जाए, सुबह शाम इसके बिना रहा ना जाए। फिर वही लम्हा लौट आए जिसके बिना रहा ना जाए। एक प्याली मीठी सी चाय होठों से चलो लगाई जाए। चाय खत्म हो जाए अगर, पर बातों का सिलसिला लगातार बारंबार चलता जाए। मुलाकातों का सिलसिला, अपनापन इस चाय के बहाने ही सही, लेकिन बहाना इसका बड़ा अच्छा। फिर एक प्याली चाय हो जाए, फिर एक प्याली चाय हो जाए। एहसास तो अब भी है तुम्हारा, पर तुम नहीं दिखते आसपास। एहसास तो अभी भी है तुम्हारा, पर तुम तो दिखते नहीं आसपास। केतली चढ़ा चाय, शक्कर घोलती उंगलियां, पत्ती की सौंधी खुशबू जहन में ले आती तुम्हारी याद। बीता हुआ पल और अनेकानेक शाम, बीता हुआ पल और अनेकानेक शाम, प्याली में रखी चाय आज तुम्हारे नाम। कितने ही बरस बीत गए हैं, पर आज भी जब लेती चाय, झील के किनारे बैठी सहमी से देख रही थी खाली नाविक बिन नाव। चलो यादों की ही पतवार चाय के साथ चलाई जाए। आंगन में उतरती रुपहली धूप और आकाश को देखती घंटों सोनी आंखें, ढूंढती रहती हैं जाने किनको रंग बिरंगी पतंगों के पास। रह जाती है प्याली में ठंडी चाय, इंतजार न जाने किसका करती रहती ठंडी चाय के साथ। काश कुछ ऐसा हो जाए, वही लम्हा फिर जिया जाए। जब भी थोड़ी थक सी जाती हूँ, तब लेकर हाथों एक प्याली चाय, करती रहती हूँ खुद से ही बातें। खाली प्याली हो जाती है, खाली सुने मन के साथ। आज खाली प्याली से ही बात की जाए। दमकता चेहरा खिलखिलाती हंसी, दमकता चेहरा खिलखिलाती हंसी, दोस्तों संग चाय का दौर। संग साथ जब मिल बैठते थे, गपशप का दौर चाय साथ। रोजाना वही एक बहाना, दोस्तों के संग चाय ली जाए। अदरक इलायची की से घुली चाय एहसासों को बरबस जगाए। कहाँ थकूंगी मैं इससे, सुकून तो देती ही थी चाय। चाय ही एक ऐसी घूंट है जो आज तक सस्ती बिकती रहती है। चाय ही एक ऐसी घूंट है जो आज तक सस्ती बिकती रहती है। दोस्ती ही थोड़ी महंगी हो गई है, क्या कहें वक्त यह घड़ी ले आई। इस बात पर चलो ना विचार की जाए। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर कविता। बहुत सुंदर Thank स्मिता बहुत जी। अच्छी रचना है। बहुत बढ़िया, थोड़ी बड़ी बहुत थी, सॉरी। और आपने पढ़ी भी बहुत नहीं, खूबसूरती से, बहुत तो अच्छी सुनने में पढ़ी है बहुत अच्छा आपने, लगा। और सब बहुत ही लोग सुंदर। ध्यान से सुन रहे थे। बहुत धन्यवाद सुंदर आशीष प्रस्तुति, जी, सभी लोगों को धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत प्रस्तुति बढ़िया, बहुत आपकी। बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अब अच्छे समय हो गया है स्पेशल रिमार्क्स का। मैं आमंत्रित करती हूँ एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन के इंडोनेशिया के कंट्री प्रेसिडेंट आदरणीय इंदु नांदल जी को। आपका स्वागत है इंदु आदरणीय। स्वागतम इंदु जी। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया रीटा जी, आप सुंदर संचालन कर रही हैं। स्वागत है आपका इंदु जी। बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी। सबसे पहले मैं आशीष जी और योगिता जी को प्रणाम करती हूँ, कपिल जी को प्रणाम करती हूँ, और मैं समय ज्यादा ना लेते हुए सीधा स्पेशल रिमार्क्स पढ़ती हूँ। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रख कर किया गया है।
LPGI SA एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंद्र कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों रेलेवेंट एक्ट्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद DCM भारतीय दूतावास जकार्ता इंडोनेशिया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचर डिप्टी सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटरीट भारतीय संसद के कर कमलों से हुआ। LPGI SA का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से LPGI लिखा हुआ है जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। LPGI SA एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोएट्री गैदरिंग्स इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन रजिस्टर्ड। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है जिसका फुल फॉर्म है S सपोर्टिव, A एम फॉर, H हिंदी, I इनिशिएटिव ऑफ इंडियंस, I इंटरनेशनली, T टुगेदर बाय योगिता एंड आशीष। अ फ्यूल फॉर सोल, जैसे LPG रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, LPGI भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। LPGI SA की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना अपना परचम लहरा रही हैं और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UK एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। LPGI SA का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महती उद्देश्य हैं, जिसमें एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। LPGI SA अपने इस उद्देश्य को खरा उतर रहा है और बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ LPGI SA कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। LPGI SA के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्य को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और LPGI SA के सभी कलम के सैनिक LPGI SA के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा LPGI साहित्य, सीनों में दहकते हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद इंदु जी, बहुत सुंदर आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। सही बहुत कहा कि शुक्रिया। LPG जो है वो जीवन का ईंधन है ऊर्जा जी के लिए। बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब मैं मध्यांतर वीडियो के लिए आदरणीय आशीष शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। आशीष जी, आप सुन रहे हैं?
बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जो वीडियो एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन के संस्थापक हैं आदरणीय आशीष शर्मा जी को। लेकिन उससे पहले मैं उनका परिचय आप सबको बताना चाहती हूँ। वैसे उनको परिचय के मोहताज नहीं है, सभी उनको जानते हैं, खुद एक परिचय है, लेकिन फिर भी मैं उनका सुनाना चाहती हूँ परिचय। आप नवंबर 2012 से मेडन में रह रहे हैं। आप एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट के साथ स्नातक इंजीनियर हैं और अनुभवी पेशेवर हैं। आप एक प्रसिद्ध कवि और गायक हैं। आप 4 काव्य पुस्तकों के प्रकाशित लेखक हैं। आपने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले भारतीय कवियों को भी इकट्ठा किया और संपादक के रूप में आपके नेतृत्व में 3 संयुक्त कविता पुस्तकें प्रकाशित की। आपका म्यूजिक एल्बम माई वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स मशहूर म्यूजिक प्लेटफॉर्म शेमारू पर रिलीज हुआ है। आप पर्यावरण पर 100 दिनों में 100 कविताएं लिखकर कविता के क्षेत्र में यूके के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स WBR द्वारा विश्व रिकॉर्ड धारक हैं। आप साहित्य गैर लाभकारी संगठन एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन के फाउंडर और ग्लोबल चेयरमैन हैं। आप संगठन साहित्य और कविता के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले भारतीय बच्चों के लिए ऑनलाइन मुफ्त हिंदी कक्षाओं का आयोजन भी आप कर रहे हैं। श्री आशीष जी को 2016 में CGI मेडन द्वारा प्राउड इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार तत्कालीन राजदूत और तत्कालीन CG मैदान द्वारा प्रस्तुत किया गया। जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत रीता जी, स्वागत है आशीष जी, बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है शुक्रिया आशीष जी। स्वागत जी। है अनुश्री, स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। रीता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कार्यक्रम बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है और बड़े ही अच्छे ढंग से बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में हमने आज चाय की चुस्कियों के साथ कविताएं सुनी हैं और मैं भी चाय की चुस्की के साथ ही आपके साथ हूँ और आज चाय मैंने रुकने नहीं दी है, एक के बाद एक कप पत्ता जा रहा है। आज रूबरू आपके साथ कभी चाय पियेंगे, ये बहुत बड़ी हमारी इच्छा है। जी मैं एक मेरी कविता थी चाय की चुस्की हम और आप, जो YouTube पर भी उपलब्ध है मेरे चैनल पर। और ये जो कविता है मैंने अपनी नानी को समर्पित की थी। मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था तो तब से मुझे चाय की आदत पड़ गई थी, क्योंकि एग्जाम्स के लिए उठना पड़ता था। वो सुबह सुबह उठती थी, एक स्टील का गिलास बड़ा खुद बनाती थी, स्टील के गिलास में पिया करती थी। और मुझे भी मैं तो कांच के गिलास में खैर पीता था, लेकिन तब से लेके वो आज तक जो है वो चलता आ रहा दौर। तो ये कविता मेरी चौथी पुस्तक में प्रकाशित भी हुई और जब YouTube पर डाली तो काफी सराही भी गई। तो वही पुस्तक, वही रचना मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि चाय की चुस्की हम और आप। ये पानी, दूध, चाय की पत्ती, ये पानी, दूध, चाय की पत्ती, अदरक, लौंग, इलायची आदि जो चूल्हे पर उबलता है, जो चूल्हे पर उबलता है, महज बस चाय नहीं, महज बस चाय नहीं, ये अमृत है, ये अमृत है, ये अमृत है, क्योंकि ये तुम्हें और मुझे, क्योंकि ये तुम्हें और मुझे कुछ लम्हों में डुबो देता है, एक अटूट से बंधन में पिरो देता है। समय को जैसे एक हंसी से मोड़ पर, हसीन से, एक्चुअली हसीन है, हसीन से हसीन लिया गया है, हसीन से मोड़ पर चुपके से रोक देता है। ये बस महज चाय नहीं, ये अमृत है। ये एक चाय का प्याला, ये एक चाय का प्याला जो दोस्तों में चुस्की बनकर गुजरता है, ये एक चाय का प्याला जो दोस्तों में चुस्की बनकर गुजरता है, दुख में, तकलीफ में मरहम सा बन जाता है, कुछ सपनों का नक्शा बनाता है, गिलों शिकवों को मिटाता है। ये बस महज चाय नहीं, ये अमृत है। ये चाय का एक घूंट, ये चाय का एक घूंट सुख और खुशी में जायका बनकर छा जाता है।
परायों को भी अपना बना देता है, दावतों की रौनक बढ़ाता है, रिश्तों को सींचता है। ये महज चाय नहीं, ये अमृत है। ये चाय नहीं, जादू की चुस्की है। ये चाय नहीं, जादू की चुस्की है, स्वाद जिसका ऐसा मिठास भर देती है कि मेज पर आते ही माहौल बना देती है, बड़े बड़े सियासी मसलों को हल कर देती है, तलखी कम कर देती है। ये महज चाय नहीं, ये अमृत है। ये पानी, दूध, चाय की पत्ती, अदरक, लौंग, इलायची आदि चूल्हे पर जो उबलता है, ये महज बस चाय नहीं, ये अमृत है। तो ये अमृत आप पिया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चाय की चुस्कियों का आनंद लीजिए। बहुत बड़ी बढ़िया, हल्की शानदार फुल्की। रचना आशीष जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत सुंदर आशीष जी। बहुत बहुत सुंदर आशीष जी। और रियल चाय की चुस्कियों के बीच तो मजा ही आ गया सही आपकी में। कविता का। मैं देखी वैशाली जी भी चाय पी रही थी। बिल्कुल, मैं तो वैसे भी एडिक्शन है जैसे कहते हैं ना। पर बहुत काफी सुंदर। सुंदर कविता आशीष जी, बहुत बहुत ही अच्छी कविता थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चाय को जी, अमृत के चाय को जी अमृत के समान बना के आपने उसके बहुत सारे बिल्कुल। गुण बताए। बहुत शानदार रचना आपकी। जी, आप कभी सोच के देखिएगा कि चाय चाय के मेज पे, चाय के टेबल पे कितनी दुनिया की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हल हो गई हैं। तो जी। कुछ तो है। जी। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, पता नहीं अंग्रेज हमें क्या अच्छा दे के गए, लेकिन चाय तो अच्छी दे गए। जी। चलिए, कुछ आप जी। मंच को अभी चाय की चुस्कियां लेते हुए मैं अपने पास लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए। और बड़े अदब से और सम्मान से मैं उनको बुलाता हूँ जो बहुत अदब और सम्मान से आपको बुला रही हैं। खुद भी चाय की चुस्कियां ले रही हैं, हमें भी चाय की चुस्कियां लेने को मजबूर कर रही हैं, कार्यक्रम को बहुत ऊंचाई पर ले जा रही हैं। काव्य जगत की उभरती हुई तो नहीं, एस्टेब्लिश्ड रिनोन्ड पोएटेस हैं, भारत से आती हैं और एलपीजीआई ऐसे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं और बहुत गहराई से लिखती हैं। जी, आप बिल्कुल सही समझे हैं। मैं बात कर रहा हूँ रीता सिंह जी की, आज की संचालिका की। और रीता सिंह जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। बहुत अदब से, सम्मान से मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ। आप भी चाय की चुस्कियों के साथ चाय पर कोई रचना जरूर रखें। जी। जी। रीता सिंह। जी। स्वागत है रीता जी आपका, बहुत बहुत स्वागत। जी, सभी का धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है चाय के रंग। तो चाय के रंग आपने देखे होंगे, लेकिन मैं जो रंग बता रही हूँ वो अलग रंग है। एक ही चाय पर रंग अलग अलग बताती है। एक ही चाय पर रंग अलग अलग बताती है। सपने नए दिखा के अपनों को मिलाती है। सपने नए दिखा के अपनों को मिलाती है। अब आगे सुनिए। माँ जो होती है उसको प्रथम गुरु कहा जाता है। हर बच्चे की जो माँ होती है उसको प्रथम गुरु बोलते हैं, और गुरु का रंग पीला होता है। तो आगे सुनाती हूँ। माँ के हाथ की चाय रंग पीला दिखाती है। माँ के हाथ की चाय रंग पीला दिखाती है। प्रथम गुरु है माँ, एक शक्ति सी भर जाती है। प्रथम गुरु है माँ, एक शक्ति सी भर जाती है। जब हम माँ के हाथ की चाय पीते हैं तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर। अब आगे। चाय जब अपने दोस्तों के साथ पी जाती है। चाय जब अपने दोस्तों के साथ पी जाती है, खुशियों का रंग हरा जीवन में भर जाती है। खुशियों का रंग हरा जीवन में भर जाती है। पिया के साथ चाय रंग गुलाबी कर जाती है। पिया के साथ चाय रंग गुलाबी कर जाती है। नीरज से हृदय को प्रेम सागर कर जाती है। अब आगे की पंक्तियां। भाई बहनों के साथ चाय रंग लाल बताती है, क्योंकि भाई बहनों के साथ हम शरारत करते हैं और लाल रंग शरारतों का रंग है। तो भाई बहनों के साथ चाय रंग लाल बताती है। शरारती रंग में चाय चुलबुली बन जाती है। आगे की दो पंक्तियां कह के मैं विराम देती हूँ, बहुत छोटी सी लिखी है मैंने आज सुबह ही। चाय तो चाय है, उसे संगत विशेष बनाती है। चाय हम किसके साथ पी रहे हैं उसे वो विशेष बनाता है। तो चाय तो चाय है, उसे संगत विशेष बनाती है। चाय की चुस्की में याद अपनों की आती है। चाय की चुस्की में याद अपनों की आती है। एक ही चाय पर रंग अलग अलग बताती है। सपने नए दिखा के अपनों को मिलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
और बहुत जैसी सुंदर रीता संगत जी। जैसी बहुत संगत सुंदर, वैसी बहुत सुंदर। रंगत हो जाती है जी ना? जी बहुत एक सुंदर, एक रिश्ते थोड़े को आपने थोड़े चाय बहुत के रंग सुंदर, के साथ जोड़ा, बहुत 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 सुंदर था अच्छा। वो। थोड़े भाई शब्दों बहनों का में बड़ी रिश्ता, बात कह दी। माता पिता का, बहुत सुंदर। रीता जी। रीटा जी सॉरी, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जी 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 कुछ थोड़े सेकंड। शब्दों में बड़ी बात। जब आशीष जी बोल रहे थे नानी के संग, नानी के साथ वो स्टील के गिलास में प्याला, मुझे मेरे हस्बैंड की नानी याद आ गई, क्योंकि जब वो हमारे पास आके रहती थी, मैं तब चाय पीती नहीं थी। वो जी सुबह सुबह स्टील के गिलास में चाय भरकर पीती थी और मुझे बोलती थी, अरे मिक्की की दुल्हन चाय पी ले, बहुत अच्छी है। तब मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती थी। और आपने कहा दोस्तों की याद दिलाती है, आप बोल रहे थे मुझे, मैंने चाय पीनी स्टार्ट की थी 99 या 2001 में, और वो भी मैंने अपनी फ्रेंड के साथ पहली बार चाय पी थी। तो उसके बाद से आज तक चाय पी रहे हैं और स्वाद ले रहे हैं। जी तो सच्ची में रिश्तों को जोड़ती है, रिश्तों को याद दिलाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी ने जब चाय का जिक्र किया था गिलास के साथ में, मेरी भी सास गिलास में ही चाय पीती है। जब बता रहे थे, आप सुना रहे थे, मुझे उनकी याद आ रही थी। ये पुराने बुजुर्ग जो है वो स्टील के ग्लास में पीना पसंद करते हैं। जी और जी साउथ इंडियंस में तो मतलब मोस्टली ग्लास में ही अब वहां ग्लास तो में। अभी भी अगर आप हाँ जाएं तो कटिंग चाय और दूसरी चाय जो है वो जो होटल्स हैं वहां पे आपको वैसे ही मिलेगी, स्टील लेकिन के यहाँ, ग्लास में मिलती है। जी लेकिन यहाँ के गिलास छोटे होते हैं। हम लोग की जी जो जी जी। सास हमें जग चाहिए बड़े होते हैं, बहुत होते बड़े बड़े। हैं। इतना बड़ा तो एटलीस्ट चाहिए। जी जी सही वेरी दिखाया नाइस। आपने। छोटा कप देख के डर लग जाता है। जी चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर लखबीर सिंह निर्दोष जी को। आप अमृतसर पंजाब से हैं। साहित्य अकादमी पंजाब की जालंधर शाखा डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित हैं। अब तक 5 हिंदी काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं व 5 अप्रकाशित हैं। हिंदी एवं पंजाबी कवि साहित्यकार के रूप में भारत की प्रसिद्ध साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित हैं। जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। स्वागत सर। नमस्कार आशीष सन्याल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चाय की चुस्की पर उनकी रचना जो है वो सचमुच, वो अभी तक प्याला सामने न होकर भी पीने पर विवश करती आ रही है? लगता है जाने उन्हीं की उंगलियों ने चाय मुंह पर लगा दी है। तो मुझे ये लगा, तो आज सोच रहा था आशीष जी 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 कि इस ये कौन सा विषय आपने ये चुना, इस जी पर क्या कहा जा सकता है? पर मैंने कहा ये तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। और जो जी सच है, मैं जो पंक्तियां आज उभरी है मैं कहने सबके सब उसके साथ में छोटी रचना सुनाऊंगा। चाय की चुस्की का सच वो ये है, उदास अंतस में उजास भरे चाय की चुस्की, मौन अधरों पर उल्लास धरे चाय की चुस्की। उदास अंतस में उजास भरे चाय की चुस्की, मौन अधरों पर उल्लास धरे चाय की चुस्की, अपरिचित को हम राज बनाए चाय की चुस्की, निश्चल निस्वार्थ मृत मिलाए चाय की चुस्की। ऐसा मत सोचो चाहे विदेशियों की खोज देन है, ऐसा मत सोचो चाहे विदेशियों की खोज देन है, चाहे तो चाह का पर्याय है, ये तो चिरंतन पेय है, ये तो चिरंतन पेय है। इसके साथ ही एक छोटी रचना आपको समर्पित है। क्षमा करिए, आ गया। चाय की चुस्की क्या चाहती है? अपने आप को मानववादी कहने वाले और मानवता के नाम पर जो है वो मानवता का ही वो हृदय तार तार करने वालों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। मधुमास प्रीत फुहार ना रुके, इसका शीर्षक है प्रीत फुहार ना रुके, मधुमास पर पतझड़ की नजर न पड़े कभी, गुलाब की सुरभित पंखुड़ी ना झड़े कभी, अभी अभी तो सावन ने अंगड़ाई ली है, अभी अभी तो बूंद की झांझर छनकी है, प्रीत फुहार ना रुके कभी, प्रीत फुहार ना रुके कभी।
कोयल या कुहू कुहू करे, विरह व्यथा कहे, अमराइयों में सूनेपन के दंश अकेली सहे। परावासी ना आए कभी, परावासी ना आए कभी, पंखुड़ी ना झड़े कभी। सब नाते रिश्ते कच्चे धागे हैं, पिरोते ही हैं टूटे। नेह सुधा में भीगे नहीं, घड़े फूटे सम फूट घड़े फूटे घड़े सम छूटे। सब नाते कच्चे धागे हैं, पिरोते ही हैं टूटे। नेह सुधा में भीगे नहीं, फूटे घड़े सम फूटे। मिथ्या राग से ना जुड़े कभी, मिथ्या राग से ना जुड़े कभी। झांझर छनकी है, प्रीत फुहार न रुके कभी। दर्श अकेली सहे, परावासी न आए कभी। फूटे घड़े सम फूटे, मिथ्या राग न जुड़े कभी। प्रीत फुहार न रुके कभी, प्रीत फुहार न रुके कभी। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत लाजवाब बढ़िया, रचना। बहुत खूब। बहुत बहुत बढ़िया सुंदर, डॉक्टर साहब। बहुत बहुत सुंदर खूब, सर, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर, खूब। और जो ये रिश्तों की बात आपने की सर, वो इतनी सुंदरता बहुत से आपने सुंदर, प्रस्तुत किया। बहुत अच्छे सर। बहुत सुंदर। बहुत शानदार रचना आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सरिता नोहरिया जी को। आप मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पंजाब सरकार से सेवानिवृत्त अंग्रेजी लेक्चरार हैं। आप भारत विकास परिषद पटियाला की महिला संयोजिका के पद पर हैं। आपकी कविताएं और लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। कई सारे सम्मानों से सम्मानित हैं। जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपका स्वागत है। स्वागत है सरिता जी। बहुत जी बहुत स्वागत है सरिता जी आपका। जी नमस्कार। मंच को प्रणाम और साहित्यकार दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ज्यादा समय न लेते हुए थोड़ी एक अलग के रंग की कविता पेश करूंगी। अपनी रचना थोड़ा सा अलग रंग लिए हुए तो प्रस्तुत है। स्वागत है। भूल का राज, कड़वी पुरानी यादें। भूल का राज, कड़वी पुरानी यादें, चलो आज कुछ दिल की बात करते हैं। भूल का राज, कड़वी पुरानी यादें, चलो आज कुछ दिल की बात करते हैं। बैठ आमने सामने, बैठ आमने सामने, चाय की चुस्कियों के साथ। बैठ आमने सामने, चाय की चुस्कियों के साथ, सर्द रातों और गुनगुनी धूप की बात करते हैं। सर्द रातों और गुनगुनी धूप की बात करते हैं। भीगते हैं आज फिर से बारिश में, भीगते हैं आज फिर से बारिश में, चलो चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ों की बात करते हैं। न मेरी न तुम्हारी ना ही दुनिया की, न मेरी न तुम्हारी ना ही दुनिया की, चलो आज मिलकर हमारी बात करते हैं। चलो आज मिलकर हमारी बात करते हैं। ना गिले ना शिकवे ना और तलखियां कोई, ना गिले ना शिकवे ना हो कोई तलखियां, चलो आज बैठकर चांद तारों की बात करते हैं। चलो आज बैठकर आपका माइक म्यूट हो गया। ना बोलो तुम कुछ और खामोश रहूं मैं। आपके माइक में ना जी नहीं, वो बीच में कॉल आ गई थी तो इसलिए मैंने ओके। उसको, इसलिए डिस्टरबेंस हुई। ना बोलो कुछ तुम पर खामोश रहूं मैं, चलो आज कुछ अनकही सी बात करते हैं। चलो आज कुछ अनकही सी बात करते हैं। हर वक्त काम की बात करना कोई जरूरी तो नहीं, हर वक्त काम की बात करना कोई जरूरी तो नहीं, चलो आज बेमतलब बेकार की बात करते हैं। बहुत जी शुक्रिया बहुत। हर वक्त काम की बात करना कोई जरूरी तो नहीं, चलो आज बेमतलब बेकार की बात करते हैं। जिंदगी हर वक्त समझदार बनकर कहाँ बसर होती है, जिंदगी हर वक्त समझदार बनकर कहाँ बसर होती है, चलो आज बैठकर कुछ बचकानी सी बात करते हैं। चलो आज बैठकर कुछ बचकानी सी बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
यूं रहकर गुमसुम पराए ना बनो तुम, यूं रहकर गुमसुम पराए ना बनो तुम। चलो आज फिर से रूठने मनाने की बात करते हैं, चलो आज फिर से रूठने मनाने की बात करते हैं। माना कि किया है कांटों ने चाक गिरेबा, माना कि कांटों ने किया है चाक गिरेबा। चलो जख्मों को भूलकर आज फूलों की बात करते हैं, चलो जख्मों को भूलकर आज फूलों की बात करते हैं। बैठ आमने सामने चाय की चुस्कियों के साथ, सर्द रातों और गुनगुनी धूप की बात करते हैं, सर्द रातों और गुनगुनी धूप की बात करते हैं। बहुत क्या बहुत बात, शुक्रिया। क्या बात है। बेस्ट बहुत था खूब, तो बहुत बढ़िया बेस्ट था सरिता जी, तो बहुत हमारी अच्छी रचना हमारी है। बात करते, बहुत बेस्ट था, हमारी बात करते हैं इज द बेस्ट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारी बात करते हैं इज द बेस्ट। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, आदरणीय। और काम की बात करते हैं चलो अब काम की बात आपका नहीं, काम की हर वक्त काम की बात करना कोई जरूरी तो नहीं। नहीं नहीं बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। नहीं, वो उम्र की कह रहे बातें। की बात कर रहे हैं। नहीं, संचालन के बेकारों लिए कह रहे हैं। बेकारों के बीच में बैठ के काम की बात करते हैं भाई हम बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सरिता जी। बहुत शानदार। और जिस शांति से जिस आपने सुनाई, जिस तरीके से जो आपका सुनाने का अंदाज था, बहुत शानदार। थैंक यू सो कार्यक्रम को मच। आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन की इंडोनेशिया की कंट्री प्रेसिडेंट आदरणीय इंदु नांदर जी को। जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपका स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया रीटा जी। तो मैं आशीष जी और योगिता जी और कपिल जी को नमन करते हुए मैं अपना काव्य पाठ सरस्वती माँ के चरणों में एक दोहे से शुरू करना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है स्वागत इंदु जी। इंदु बहुत जी। शुक्रिया, स्वागत बहुत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चाय और मनमीत बिन, चाय और मनमीत बिन, होता जीवन सून। जैसे ही मिल दोनों, मिलता हमें सुकून रे बंधु, मिलता हमें सुकून। और मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है चलो चाय पर मिलते हैं, चलो चाय पर मिलते हैं। जब भी जिंदगी में ताजगी की जरूरत महसूस करते हैं, सभी दोस्त मिलकर कहते हैं चलो चाय पर मिलते हैं। सभी दोस्त मिलकर कहते हैं चलो चाय पर मिलते हैं। हर बात पर हम हंसते हैं, हर बात पर हम हंसते हैं। यादों के तार जुड़ते हैं जब भी हम चाय पर मिलते हैं, जब भी हम चाय पर मिलते हैं। दिल के बंद दरवाजे पल में खुलते हैं, दिल के बंद दरवाजे पल में खुलते हैं। हर चुस्की से अनगिनत समाचार निकलते हैं जब भी हम चाय पर मिलते हैं, जब भी हम चाय पर मिलते हैं। चाय की महक में, चाय की महक में सब कुछ भूलते हैं। ले प्याला हाथ में मस्ती में झूमते हैं जब भी हम चाय पर मिलते हैं, जब भी हम चाय पर मिलते हैं। व्यस्तता से कुछ पल निकालते हैं, व्यस्तता से कुछ पल निकालते हैं। आओ बहारों को फिर बुलाते हैं, आओ बहारों को फिर बुलाते हैं। चलो दोस्तों चाय की चुस्कियां लगाते हैं, चलो दोस्तों चाय की चुस्कियां लगाते हैं। चाय सी गर्माहट रिश्तों में बनी रहे, चाय सी गर्माहट रिश्तों में बनी रहे। शामें एक दूजे के संग गुजरती रहें, शामें एक दूजे के संग गुजरती रहें। मिलने की चाह दिल में पलती रहे, मिलने की चाह दिल में पलती रहे। चाय पर मिलने के सिलसिले यूं ही चलते रहें, चाय पर मिलने के सिलसिले यूं ही चलते रहें। एक दूसरे की खुशी का कारण हम बनते रहें, एक दूसरे की खुशी का कारण हम बनते रहें।
प्याले हमारे प्रेम से सदैव भरे रहें, प्याले हमारे प्रेम से सदैव भरे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी रचना इंदु जी। बहुत अच्छी शुक्रिया प्रस्तुति और बहुत अच्छी कविता। बहुत शुक्रिया रेखा जी, बहुत सभी का सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, लयबद्ध बहुत बहुत कविता। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। अभी ये आदरणीय डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव जी, आप गाड़ी में से कविता पाठ कर सकती हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने गाड़ी रुकवा ली है। आज हमारा जी हिंदू जी प्रेस जी क्लब में पोस्टर विमोचन जी था, तो मुझे आना जरूरी हो गया था। जी 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 जी, आपको आमंत्रित करती हूँ। आप जर्नलिस्ट हैं, स्वदेश, नवभारत, चौथा संसार, दस्तक, राष्ट्रीय हिंदी मेल, विश्व भ्रमण आदि समाचार पत्रों में और विजन प्लस टीवी न्यूज चैनल में कार्य कर चुकी हैं। वर्तमान में संकल्प आर्ट पब्लिकेशन की निर्देशक तथा शुभ संकल्प पत्रिका की संपादक हैं। 3 कहानी संग्रह, 2 लघु कथा संग्रह, रिपोर्टाज, 2 कविता संग्रह का पब्लिकेशन हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुनीता। सर्वप्रथम तो आप सभी एलपीजी के स्वागत है। मित्रों को मेरा सादर नमन। काफी दिनों बाद मुझे थोड़ा सा मौका मिला, और जब रेखा नायर जी ने बोला तो मैंने बोला आज तो कुछ भी होगा, मैं इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करूंगी। ज्यादा समय तो मैं नहीं दे पाऊंगी, पर हाँ कुछ पंक्तियां मेरी प्रस्तुत हैं। गगन गुनगुनाया है, गगन फिर गुनगुनाया है, धरा फिर कसमसाई है। गगन फिर गुनगुनाया है, धरा फिर कसमसाई है। अजीब उन्माद सा लेकर चाय पीने की याद आई है। अजीब क्या बात है, वाह वाह। चाय पीने की याद आई। दूसरा, सुनो सुनो ये दिसंबर भी देखो, सुनो ये दिसंबर भी देखो, सर्द शामें लाया है। सुनो ये दिसंबर भी देखो, सर्द शामें लाया है। आपके हाथ से चाय पीने की तलब साथ लाया है। आपके हाथ से चाय पीने की तलब साथ लाया है। पता नहीं कब हम लोगों की इच्छा पूरी होगी आपके साथ चाय पीने की। एक और है, आरती के दिए का समय हो गया, आरती के दिए का समय हो गया। तुम ना आए मगर नयन डब डबाते रहे, तुम ना आए मगर नयन डब डबाते रहे। हम चाय पीने के बहाने आपको बुलाते रहे, हम चाय पीने के बहाने आपको बुलाते रहे। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत टचिंग लाइन से, बहुत सुंदर। खुश हो या दर्द, खुश हो या दर्द में, थकान हो या उल्लास में, खुश हो या दर्द में, थकान हो या उल्लास में, हर लम्हे में चाय की चुस्कियां औषधि बनकर आती है। हर लम्हे में चाय की चुस्कियां औषधि बनकर आती हैं। अंत में जाते जाते मैं बोलना चाहूंगी, आज सुबह मैंने अपना भविष्य फल देखा, आज सुबह मैंने अपना भविष्य फल देखा। उसमें लिखा हुआ था आज आपको खजाना मिलेगा। मैं बड़ी खुशी हुई कि आज मुझे क्या खजाना मिलेगा। अब मुझे पता चला कि मुझे एलपीजी के सभी मित्रों का खजाना मिला है और मैं बहुत धनवान हो चुकी हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत शानदार प्रस्तुति। बहुत सुंदर सुनीता जी, बहुत सुंदर। सभी का शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। दिल को छू लिया आपने, आपकी पंक्तियों ने। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ ग्लोबल कोऑर्डिनेटर सर्टिफिकेट आदरणीय सुनीता महेंद्रू जी को। सुनीता जी, जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपका स्वागत है। रीता जी, मेरा काव्य पाठ हो गया। हाँ, सुनीता जी का हो गया। सॉरी। और रीता जी अभी नवदीप नहीं जुड़ पा रही हैं। जी तो आप अभी आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, नहीं, और भी जो लोग हैं उनके मतलब वो लोग अभी शामिल नहीं हुए हैं। एक सुरभि जी हैं, वो उन्होंने भी अभी ज्वाइन नहीं किया है, वो भी नहीं जुड़ पाएंगी, जुड़ी हैं। और डीएन मारू जी की तबीयत खराब हो गई अचानक, तो वो भी नहीं जुड़ पाएंगे। तो फिर हम आमंत्रित कर लेते हैं हमारे मुख्य अतिथि जी को।
मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय कपिल कुमार जी को। आप बेल्जियम के निवासी हैं और आपका परिचय पढ़ना मेरे लिए गर्व की बात है। वैसे आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप खुद एक परिचय हैं, लेकिन आपका परिचय पढ़ना मेरे लिए गर्व की बात है। तो मैं परिचय आपको सुनाती हूँ सभी को। आप एक्टर, लेखक और जर्नलिस्ट हैं। तकरीबन 27 सालों से यूरोप में कार्यरत हैं। साहित्य, समाचार, हिंदी खबर, न्यूज टीवी चैनल के लिए बेल्जियम में विशेष संवाददाता हैं। 10 न्यूज के लिए यूरोप में कार्य कर रहे हैं। वैश्विक भाषा, कला एवं संस्कृति संगठन यूरोप के फाउंडर हैं। हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन कला एवं संस्कृति अंतरराष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तक इश्क मुकम्मल गजल संग्रह है, सुनहरे अश्क मुक्तक संग्रह, गोल्डन टीयर्स इंग्लिश पोएम्स है, बेपनाह गजल संग्रह, जिंदगी है शायराना गजल संग्रह, पलवशा गजल संग्रह हिंदी और उर्दू दोनों में है। यूरोपियन पार्लियामेंट में हिंदी कविता पाठ, बेल्जियम हिंदू फोरम भूतपूर्व उपाध्यक्ष हैं। आप हिंदी प्राइम मिनिस्टर बेल्जियम द्वारा सम्मानित, एंटवर्प सिटी बेल्जियम के गवर्नर द्वारा सम्मानित हैं, क्यूर्ने सिटी बेल्जियम के मेयर द्वारा सम्मानित हैं, हारबेल के सिटी बेल्जियम के मेयर द्वारा सम्मानित हैं, महाराजा अग्रसेन फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट गोल्डन अवार्ड से सम्मानित हैं, गुरुग्राम विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित, ग्लोबल हिंदी साहित्य शोध संस्थान द्वारा सम्मानित है, प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य रत्न से सम्मानित है, ग्लोबल हिंदी ज्योति अमेरिका सम्मान, सर्जन हिंदी सेवा सम्मान, विश्व हिंदी साहित्य सर्जक सम्मान, विश्व हिंदी साहित्य कनाडा द्वारा सम्मानित है, हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा सम्मानित, कनाडा में पार्लियामेंट के सदस्यों द्वारा सम्मानित है, विश्व हिंदी सेवा सम्मान 2021, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई एवं मालवा रंगमंच समिति टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा 2022 में विश्व हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित, श्री मध्य भारत हिंदी समिति इंदौर द्वारा 2022 विश्व पटल पर हिंदी कार्य के लिए सम्मानित, 2023 में ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन में ब्रिटिश संसद सदस्यों द्वारा हिंदी में विश्व स्तर पर कार्य करने के लिए सम्मानित हैं। तो ऐसी महान हस्ती आज हम लोगों के बीच उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपका स्वागत है। स्वागत है कपिल जी। धन्यवाद। अरे अनुश्री, इतना बड़ा नहीं है, वो भेज दिया और आपने सब बोल दिया, इतना नहीं है। अभी तो हम कर रहे हैं, अभी हम कार्य कर रहे हैं, अभी तो आरंभ किया है। तो मैं तो चाय की चुस्की, अभी मेरे को अभी मालूम हुआ आपका विषय क्या है, और मैं तो पढ़ रहा था तो 4 लाइनें अभी दिमाग में आ गई। तो मैंने आशीष भाई आपकी नजर करता हूँ। मैं नजरें देखकर इंसान को पहचान लेता हूँ, मैं नजरें देखकर इंसान को पहचान लेता हूँ, वही करता हूँ जो दिल में ठान लेता हूँ, वही करता हूँ जो दिल में ठान लेता हूँ, और जो पिला देता है एक अच्छी चाय मुझको, बस उसको अपना दोस्त मान लेता हूँ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अभी ये 4 लाइनें अभी यहीं बैठ के अभी बनी गई। और एक अच्छी चाय जो पिला दे अपना दोस्त बन जाता है। जख्म जिसने दिए आज घायल वही, आशीष भाई, जख्म जिसने दिए आज घायल वही, मानता जो ना था आज कायल वही, मानता जो ना था आज कायल वही, और गम का बादल जो बरसा था हम पे कभी, गम का बादल जो बरसा था हम पे कभी, टूट कर बरसा है उन पे बादल वही। क्या बात, बहुत क्या बात। और अगला शेर सुनिए। आंख से मेरी काजल चुराया था जो, आंख से मेरी काजल चुराया था जो, उनकी आंखों में दिखता है काजल वही। और आशीष भाई एक गजल आपके लिए देता हूँ, क्योंकि आप लिखने वाले हैं। स्वागत है, स्वागत है। तो लिखने वालों के ऊपर एक गजल लिखी थी, वो आपकी नजर है, शायद अच्छी लगे। लेके लाखों सवाल बैठा हूँ, लेके लाखों सवाल बैठा हूँ, शो कैसा ये पाल बैठा हूँ, लेके लाखों सवाल बैठा हूँ, शो कैसा ये पाल बैठा हूँ, कैसे निकलूं समझ नहीं आता, कैसे निकलूं समझ नहीं आता, खुद ही बुन करके जाल बैठा हूँ। वाह वाह।
क्या बात है। खुद ही बुनकर के जाल बैठा हूँ, शौक कैसा ये पाल बैठा हूँ, और मुझको मारेगा मेरा पागलपन, मुझको मारेगा मेरा पागलपन, इसके हाथों निढाल बैठा हूँ, शौक कैसा ये पाल बैठा हूँ। क्या बात, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आशीष भाई आपकी नजर शेर, लोग पागल मुझे समझते हैं, लोग पागल मुझे समझते हैं, खुद पे पत्थर उछाल बैठा हूँ, शौक कैसा ये पाल बैठा हूँ। क्या खुद पे पत्थर उछाल बैठा हूँ, मतलब खुद पे उंगली उठाना, खुद पे पत्थर उछाल बैठा हूँ, शौक कैसा ये पाल बैठा हूँ। और आखिरी शेर आपकी नजर है, जब भी आनी है, जब भी आनी है मौत आ जाए, खाक खुद पे मैं डाल बैठा हूँ, शौक कैसा ये पाल बैठा हूँ, शौक कैसा ये पाल बैठा हूँ। धन्यवाद। और ज्यादा वक्त में कभी लेता भी नहीं, आपको पता है कि मेरी आदत शुक्रिया भाई साहब आपका जुड़ने के लिए। अब बहुत ही आपके तो शेर बहुत बहुत आपके एलपीजी मंच को मैं नमस्कार करता हूं, और आपकी इतने सारे इतनी अच्छी कविताएं सुनने को मिली, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आशीष भाई। तो मेरे अनुश्री हैं, प्रिय हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं, दिल के बहुत करीब हैं, और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सबको जोड़ रहे हैं। देखो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे काम करते हैं जो दिल से करते हैं, और ये दिल के बहुत प्रिय हैं, बहुत ही अजीज हैं, बहुत ही नर्म दिल के, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, और ऐसे लोगों से जुड़ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। क्योंकि जो लिखने वाला अगर नर्म दिल का नहीं होगा, वो लिखने वाला हो नहीं सकता कभी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। उसके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं हो सकती, वो लिखने वाला हो नहीं सकता। जो लिख सकता है उसके ऊपर परमात्मा की कृपा है, और परमात्मा की कृपा उसी के ऊपर होती है जो नर्म दिल होता है, मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपको बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका जुड़ने के लिए, इतनी बिजी स्केड्यूल के बाद भी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत अच्छा लगा आपका सुनकर, बहुत सुंदर। नहीं भाई, एक मेरे को गजल याद आ रही है कि लड़ाइयां बड़ी कोरोना काल में घर में जो लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो लड़ाइयां बड़ी हुई हैं घरों में। मुझे हैरान, लोग मिलते हैं उस टाइम लड़ाइयां बड़ी हुई हैं, तो वहां से एक गजल निकल के आई थी तो बात उसने कही नहीं होती, वहीं पे मैंने घर में, मेरे घर में भी होते हैं, हर किसी के घर में होते हैं, तो वो गजल आई, यार ये चल क्या रहा है, एक तो लोगों को मिला दिया भगवान ने, इकट्ठा कर दिया, और यहाँ पे भी झगड़े हैं। तो बात उसने कही नहीं होती, फिर कहा सुनी नहीं होती, बात उसने कही नहीं होती, फिर कहा सुनी नहीं होती, जला तो दे हम अपना घर, जला तो दे हम अपना घर, पर ऐसे तो रोशनी नहीं होती, वाह, पर ऐसे तो रोशनी नहीं होती। और शेर है, फिर करते हैं हम क्यों वही बातें, फिर करते हैं हम क्यों वही बातें जो करनी नहीं होती, फिर करते हैं हम क्यों वही बातें जो करनी नहीं होती, और सच के बाजू में झूठ होता है, और सच के बाजू में झूठ होता है, बात हर एक सच नहीं होती, वाह, बात हर एक सच नहीं होती। बहुत खूब। और आखिरी शेर है, रखते काबू में हम जुबां तो, रखते काबू में हम जुबां पर तो मोहब्बतों में कमी नहीं होती, मोहब्बतों में कमी नहीं होती, बात उसने कही नहीं होती, फिर कहा सुनी नहीं होती। धन्यवाद, नमस्कार। क्या बात, बहुत खुश हो गया, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका जुड़ने के लिए, धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद आशीष भाई, ऑलवेज वेलकम, आप मेरे बहुत प्रिय अनुश्री हैं, बहुत नजदीकी हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत शानदार आपकी रचनाएं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया आदरणीय रेखा नायर जी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत रेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम मैं आदरणीय रीता सिंह जी को का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। चाय की चुस्की की तरह ही ताजगी स्फूर्ति से भरा आपका संचालन, और वैसे भी भारतीय सभ्यता संस्कृति से लबरेज रहता है आपका संचालन हमेशा, आपकी भाषा इतनी शुद्ध है, परिष्कृत है, तो बहुत ही अच्छा लगा आपका संचालन, हमेशा की तरह लाजवाब। आप बहुत बहुत बधाई के भी पात्र हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी तरफ से रीता जी। धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय कपिल जी, वो अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े,
हमें बेहतरीन शेर सुनाए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ जितने भी कवियों ने काव्य पाठ किया है, हम सबों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। आपकी सहभागिता बहुत मायने रखती है, जिससे कि मंच सुंदरता से सजता है और सफलता के सफल हो जाता है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी इस वक्त हमें लाइव सुन रहे हैं, उन तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। जो वीडियोस बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं हमारे बच्चे अभिलक्ष और वेदिका, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और सर्टिफिकेट्स के लिए हम सुनीता महेंद्रू जी का धन्यवाद करते हैं। हमारी जीजीएम मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेशन करती हैं हमारी वाइस प्रेसिडेंट मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी, उनका शुक्रिया। मीडिया सपोर्ट के लिए आदरणीय वैशाली रस्तोगी जी का शुक्रिया। और इसके सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद आदरणीय आशीष शर्मा जी और योगिता शर्मा जी को, कि उन्होंने हमें यह सुंदर सा पटल दिया है, और जिससे कि हम अपने आप को यहाँ पर अभिव्यक्त करते हैं। उन्होंने हमें न सिर्फ यह पटल दिया है, हमें बहुत सारी आजादी दी है कि हम खुलकर, जैसा कि हमारे गेस्ट अभी कह रहे थे आदरणीय कपिल जी, कि बहुत ही उनका नेचर इस तरह से है, तो हमें बहुत आजादी मिल जाती है कि हम खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कि कहीं कुछ हम बंधे नहीं रहते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए हम आदरणीय आशीष जी का और योगिता जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक बार पुनः आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज हम वीडियो नहीं चलाएंगे क्योंकि मेरा यहाँ पे सिग्नल थोड़ा सा वीक है। तो प्रीता जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम कार्यक्रम को ऑफलाइन करते हैं। बहुत धन्यवाद जी, सभी को नमस्कार।